ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज ऑलवेज बिटकॉइन के बारे में, मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, स्पेशली इंडियन क्रिप्टो मार्केट से कुछ डराने वाली अपडेट्स आ रही है। आप में से कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पर कमेंट करके कहा कि भैया मार्केट ने तो रुला ही दिया, इंडियन एक्सचेंज भी अब रुला रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी न्यूज अपडेट्स को साथ ही बिटकॉइन को कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। याद हो दोस्तों, टेलीग्राम पर मैंने आपको डबल बॉटम पैटर्न के बारे में बताया था। मेरे वीडियो के अपलोड करने के जस्ट तुरंत बाद मैंने ये एक चार्ट भी शेयर करा था, आर्ली चार्ट, और इसके बाद ही यहां पर आप देख सकते हो 1:20 पर मैंने ये चार्ट शेयर करा था और 1:27 के आसपास एक काफी ब्रेकिंग अपडेट आई थी कि टेरा लूना फाउंडेशन ने 4117 बीटीसी को और बाय कर लिया है, यानी कि $174 मिलियन की वर्थ के बीटीसी को उन्होंने बाय किया था। साथ ही 1000-1500 के आसपास बीटीसी का इनफ्लो भी आया था। तो थोड़ा करेक्शन आने के बाद में डबल बॉटम कितनी अच्छी तरीके से काम करा और हमारा जो टारगेट था फाइनली अचीव भी हुआ। इसके अलावा मैंने आपसे एक पोल में क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमें लाइव ट्रेड करना शुरू करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा ट्रस्ट बढ़े, मोटिवेशन भी मिले आपको कि यार हाँ भाई कमा रहा है तो हम भी कमा सकते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, लाइव सब कुछ चीजें हो जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। तो 73% लोगों ने कहा है यस। बट एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखो, प्रॉफिट तो आपको याद रहेगा लेकिन लॉस का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और हाँ, मैं भी आपके सामने रहूंगा, लॉस हुआ तो मेरा भी होगा। ओके, मैं खुद की ट्रेड भी आपके साथ दिखाऊंगा। तो कमेंट करके बताना कि क्या ये प्लान सही रहेगा, क्या ये आइडिया सही रहेगा कि लाइव ट्रेड करने का। ओके, सो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। बाकी इन्फ्लेशन रेट वगैरह की सारी न्यूज अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल गई होगी। तो आई होप आपने ये सारी न्यूज अपडेट पहले ही देख ली होगी, इसलिए बार बार कहता हूं टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लिया करो। यहां पर आपको प्रीमियम लेवल की न्यूज अपडेट्स और चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। डबल बॉटम हमारा जो टारगेट था फाइनली लगभग अचीव हो ही चुका है। बिटकॉइन इस समय जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं अराउंड 51,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमें साइन दे रही है कि टारगेट अचीव हो चुका है। और जब भी किसी पैटर्न का टारगेट अचीव होता है वहां से करेक्शन थोड़े आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा यहां पर आपको याद हो कि ये जो हमारा बियर फ्लैग है ये भी एक हद तक अपने टारगेट को अचीव कर चुका है। तो यहां पर इसके बाद में पंपिंग आने के बाद में थोड़ी अभी करेक्शन की चांसेस बन सकती है। लेकिन अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर बताऊं तो यहां पर ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी इसको काफी हद तक रोकी, लेकिन अभी भी जो 50 EMA है वो बंदूक के लेकर खड़ा हुआ है कि भाई तेरे को इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने दूंगा। तो अगर ये 50 EMA से बिटकॉइन लड़के थोड़ा ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली हम बिटकॉइन को नेक्स्ट 44,300 के आसपास देख सकते हैं, बिकॉज फिर यही इसके सामने एक तगड़ा रेजिस्टेंस होगा। बाकी तो ये 42 कुछ नहीं है। ओके, सो यहां पर ध्यान रखना कि 50 EMA अभी डेली टाइम फ्रेम पर एक तगड़ा रेजिस्टेंस को दे रहा है। तो ये तो बात हो गई बिटकॉइन के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडियन मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। ये टेरा लूना फाउंडेशन की अपडेट मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी, तो इसको अब कवर नहीं करूंगा। बात करें इस समय इंडियन क्रिप्टो मार्केट से आने वाली एक बैड न्यूज के बारे में। आपको याद हो 2 दिन पहले मैंने मोबीक्विक वाली अपडेट शेयर करी थी कि मोबीक्विक ने यूपीआई पेमेंट को सस्पेंड करा है, यानी कि, और ये पूरा जो मसला है, ये जो पूरी प्रॉब्लम है वो तब से शुरू होना स्टार्ट हो गई थी जब कोइनबेस इंडिया में फाइनली अपनी ट्रेडिंग सर्विसेज स्टार्ट कर चुका था। इसके बाद जो एनपीसीआई है उनका स्टेटमेंट आया कि भैया ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस यूपीआई का यूज कर रहे हैं इसका हमें कुछ भी पता नहीं है, हम इससे अवेयर नहीं है। और उसके अगले ही बाद हमें अपडेट देखने को मिली कि जो कोइनबेस है उसने जो यूपीआई सर्विसेज है वो सस्पेंड कर दी है। इसके बाद अब मार्केट से थोड़ी बैड न्यूज आ रही है कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस डिसेबल यूपीआई अदर पेमेंट ऑप्शन। यहां तक कि अब यूपीआई नहीं, इसके अलावा आरटीजीएस ले लो, आईएमपीएस ले लो, एनएफटी ले लो, सॉरी एनईएफटी ले लो, ये सभी के सभी अभी काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के बात ये कि आप आईएनआर से, अपनी जो आईएनआर है उससे आप क्रिप्टो परचेस नहीं कर पाओगे। हालांकि मैंने कुछ रूमर्स भी देखे मार्केट में कि डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों ही बंद हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ डिपॉजिट बंद हुए, वो भी यूपीआई पेमेंट से। इसके अलावा आप आराम से विड्रॉल कर सकते हो किसी भी इंडियन एक्सचेंज में, वो चाहे कोइन स्विच कुबेर हो, वो चाहे आपका वजीरेक्स हो, सभी के सभी विड्रॉल दे रहे हैं। विड्रॉल में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि सिर्फ अभी डिपॉजिट जो है वो बंद हुआ है, ना कि विड्रॉल। विड्रॉल अभी चालू है, यहां पर आप इसमें भी देख सकते हो। ओके, सो ये तो बात हो गई कि इंडियन एक्सचेंज जो है वो आईएनआर से डिपॉजिट बंद कर रखे हैं।
अब ये कितना समय चलेगा ये तो ना मैं कह सकता हूं ना ही, और जहां तक मुझे लगता है ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है कि यूपीआई जो है वो सस्पेंड रहेगा, आप आईएनआर से डिपॉजिट ही नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ एक्सचेंजेस समाधान निकालेंगे। बिकॉज जिस तरीके से ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार घट रही है इंडियन एक्सचेंजों पे से, इंडियन एक्सचेंज जो है वो भी कहीं ना कहीं खतरे के दायरे में आ रहे हैं। अगर इस तरीके से टीडीएस लागू होने से पहले ही इतने ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर जाएगी 72%, तो अकेले वज्रेक्स पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अगर इस तरीके से रहता है, अगर यूपीआई पेमेंट वगैरह ये सब कुछ सस्पेंड करते हैं तो भैया इंडियन एक्सचेंज पे कोई नहीं टिकेगा, जहां तक मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं टिकेगा, मतलब काफी जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग 80% लोग फिर फॉरेन एक्सचेंज पे चले जाएंगे, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर इंडियन एक्सचेंजों को अपना बिजनेस बचाना है, अगर सरकार को भी इंडियन एक्सचेंजों को हेल्प करनी है, तो ये जो सारी चीजें अभी देखने को मिल रही है ना, इनको चेंज करना पड़ेगा। ये सारे जो मसले हमें देखने को मिल रहे हैं, वो चाहे यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड हो, वो चाहे जीएसटी या फिर टीडीएस से रिलेटेड हो, सरकार को सीरियसली इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। और अब जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस है उनको भी आगे बढ़कर थोड़ा सा चिल्लाकर सरकार को जगाना चाहिए कि ये जो हो रहा है वो गलत है। वरना भैया सीधी सी बात है, जो ट्रेडर्स होंगे वो अपना लॉस नहीं कराना चाहेंगे और इंडियन एक्सचेंजों को छोड़कर या तो वो डेक्स या फिर कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, सो ये बात हो गई इंडियन मार्केट से आने वाली कुछ न्यूज अपडेट के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई समाधान ही नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि आप डिपॉजिट ही नहीं कर पाओगे इंडियन एक्सचेंजों पे। P2P ओपन है, P2P से आप कर सकते हो। P2P जिनको नहीं पता है एक बार YouTube सर्च कर लेना, ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं तो उनको देख लेना। P2P में क्या होता है, आप किसी को उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देते हो और वो बदले में आपको USDT या फिर क्रिप्टो ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत सिंपल सा है, पहले 2018 में 17 में काफी चला करता था जब इंडिया में क्रिप्टो बैन हो गया था। ओके, सो ये बात हो गई इंडियन क्रिप्टो मार्केट से आने वाली लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और डरना नहीं है, देखो डरने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा है ना कि भैया आप क्रिप्टो में आए हो और सिर्फ ऐसी न्यूज अपडेट से घबरा के मार्केट से आउट होने के बारे में सोच रहे हो, तो शायद क्रिप्टो आपके लिए नहीं है। सो इतना डरना नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्डर बन जाओ, मार्केट की अपडेट्स लेते रहो, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी बाहर की अपडेट्स देखें, यानी कि और बाकी कंट्रियों में क्या हो रहा है, तो यहां पर ब्राजील से एक अपडेट आ रही है। रिसेंटली मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि ईरान जो है वो अपनी CBDC जो है वो जल्द ही लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम क्रिप्टो रियाल होगा, यानी कि उनकी ये खुद की नेटिव करेंसी की तरह ही एक डिजिटल करेंसी होगी। उसी कड़ी में हमें देखने को मिल रहा है जो ब्राजील का सेंट्रल बैंक है, ब्राजील के जो सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ये कंफर्म करा है कि वो जल्द से जल्द अपना जो CBDC है उसका पायलट प्रोग्राम चलाएंगे, और वो भी 2022 में ही। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हमारी जो CBDC है वो इसी साल के अंत तक हमें देखने को मिल जाएगी। हालांकि मैंने इंडियन CBDC के ऊपर अच्छे से चर्चा करी है कि पहले भी दिसंबर की टाइमलाइन हमें दी गई थी, लेकिन फिर CBDC आई नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि CBDC भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम अपडेट्स थी जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पैनिक कर रही थी कि भैया यूपीआई पेमेंट सस्पेंड हो गया, डिसेबल हो गया, तो अब कुछ नहीं रखा। ऐसा कुछ नहीं है, P2P से भी आप डिपॉजिट कर पाओगे। ओके, और अगर आपके कोई डाउट से कोई भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना, टाइम मिला तो जरूर से मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, वरना एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर आपके डाउट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बिटकॉइन की एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके से जेन्युइन कंटेंट अगर आपको पसंद है तो भैया थोड़ा सा भैया को मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दिया करो। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, एक लाइक ही करना है, जिससे कि हमें लगता है कि भाई मेरे सभी भाइयों को, मेरे सभी व्यूअर्स को कंटेंट पसंद आता है, सभी को मेरा जो वीडियो है वो पसंद आ रहा है, इसलिए डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।